जय हिंद दोस्तों। नई सरकार बनते ही पहला फैसला ले लिया गया है और ये फैसला अग्निपथ स्कीम में बड़े बदलाव करके लिया गया है। बता दें, अभी तक अग्निवीर जो भर्ती हो रहे थे उनकी 4 साल सर्विस थी, लेकिन अब बदलाव किए गए हैं और 50% को जो परमानेंट करने का था सिस्टम 25% का, अब वो बढ़ा दिया गया है। कितना किया गया है? मोदी सरकार 3.0 पर बड़ा फैसला लिया गया है। आपको मैं खबर दिखाता हूं। रक्षा मंत्रालय ने बड़े बदलाव किए हैं। भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना में बड़े बदलाव की सिफारिश की है और सिफारिश रक्षा मंत्रालय को भेज दी गई है। बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए के सहयोगी जेडीयू और एलजेपी रामविलास ने अग्निपथ पर चिंता जताई थी। उसके बाद भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की है। इसमें सुधार के लिए कई सिफारिशें की हैं। इसमें 4 साल की सेवा करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत मौजूदा 25% से बढ़ाकर 70% तक करना शामिल है, जो इसमें सिफारिश की गई है। और भी कई बदलाव किए गए हैं। पेंशन से संबंधित बदलाव भी किए गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए के सहयोगी जेडीयू और एलजेपी रामविलास ने अग्निपथ योजना पर चिंता जताई थी और बता दें, उन्होंने सरकार में इसकी समीक्षा करने का आग्रह किया था। भारतीय सेना ने अब अग्निवीरों को सुचारू रूप से शामिल करने और संचालन दक्षता बनाए रखने की समीक्षा की है। और बता दें, सेना ने 10 मामलों पर, जो अग्निवीर के मामले हैं, उस पर सर्वे भी कराया था। सेना में ट्रेनिंग सेंटर पे और जो ट्रेनिंग उस्ताद हैं उनसे सर्वे में सवाल पूछे गए थे। अग्निवीरों से भी सवाल पूछे गए थे कि अग्निपथ स्कीम में क्या क्या बदलाव किए जाएं। सुधार के लिए सुझाव मांगे गए थे। और बता दें, रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों के हवाले से जो खबर है, अग्निपथ योजना की उपयोगिता का मूल्यांकन सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। भारतीय सेना ने सेवा अवधि को 4 साल से बढ़ाकर 8 वर्ष करने का सुझाव दिया है। यानी कि जो 4 साल का टाइम है उसको 8 साल करने के लिए सेना ने रक्षा मंत्रालय को सिफारिश की है, यानी कि सुझाव भेजे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने तकनीकी क्षेत्र में अग्निवीरों के प्रवेश आयु को बढ़ाकर 23 वर्ष करने की सिफारिश की है। जो टेक्निकल ट्रेड के लिए भर्ती होते हैं उनको 23 वर्ष करने के लिए सिफारिश की है। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि प्रशिक्षण के दौरान विकलांगता जो हो जाती है उसके लिए अनुग्रह राशि प्रदान की जानी चाहिए और निकास प्रबंधन के एक पेशेवर एजेंसी द्वारा संभाला जाना चाहिए। यानी कि अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस समय अगर विकलांग हो जाते थे तो आपको ऐसे ही घर भेज दिया जाता था। इसके साथ में अब अनुग्रह राशि, पेंशन के तौर पर अनुग्रह राशि दी जाएगी और इसका भी सिफारिश की गई है। और इसमें बता दें, इसका फायदा जो डिसेबल हो जाएंगे उनको फायदा मिलेगा, जो ट्रेनिंग में डिसेबल हो जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई अग्निवीर युद्ध में मर जाता है और उसके परिवार को निर्वाह भत्ता भी मिलता रहेगा। यानी कि अगर कोई सैनिक युद्ध में, लड़ाई में मर जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसको निर्वाह भत्ता भी उनके परिवार को मिलेगा। ये सिफारिश की गई है सेना की तरफ से। दूसरे कई और बदलाव किए गए हैं। उद्देश्य और चिंताएं इसमें कही गई हैं कि अग्निपथ योजना को शुरू में पेंशन बिल को कम करने और सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना को 2 कारण की वजह से शुरू किया गया था। पेंशन बिल कम किया जाए और सशस्त्र बलों में ज्यादा युवाओं की भर्ती हो, इसीलिए 4 साल में रिटायर करके और फिर नए युवा भर्ती करने के 2 पर्पस थे अग्निवीर योजना लाने का। हालांकि नए भर्ती के लिए किए गए जो प्रशिक्षण है, सैनिक ट्रेनिंग सेंटर है, विशेषज्ञता की कमी के बारे में चिंता जताई गई थी। जो ट्रेनिंग 4 साल भर्ती होते थे और केवल 6 महीने की ट्रेनिंग लेते थे, उसमें उनकी ट्रेनिंग पर चिंता जताई गई थी। सूत्रों से पता चलता है कि अग्निवीर योजना में भर्ती बंद कर दी जाती, अगर अग्निवीर योजना में भर्ती कम
बंद कर दी जाती तो भारतीय सेना के को अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों की भारी कमी का सामना करना पड़ जाता, क्योंकि पहले से भर्ती बंद थी और इसके बाद अगर अग्निवीर योजना में भी भर्ती बंद कर दी जाती तो काफी कमी आ जाती सेना में जो पीवीओआर रैंक है। इस कमी को पूरा करने में 1 दशक से अधिक समय लग सकता था, इसलिए सैनिकों को तेजी से भर्ती करने और व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अग्निपथ योजना में सुधार करना आवश्यक है। इससे पेंशन बिल को कम करते हुए परिचालन क्षमताओं से समझौता किए बिना एक युवा बल प्रोफाइल बनाने में मदद मिलेगी। अनुबंध संबंधी मुद्दों पर भी विचार किया गया है, इसका भी जो सिफारिश की गई है। सूत्रों ने बताया है कि अनुभव का मुद्दा थोड़े से बदलाव में हल हो जाता है। पुरानी भर्ती योजना के तहत भर्ती किए गए कर्मी हैं वो आमतौर पर 35 साल की आयु तक सेवानिवृत्त किए जाते हैं। जो आपने देखा होगा जो 15 साल सर्विस करके रिटायर हो जाते हैं, लगभग 35 साल की सेवा करके 35 साल वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। जो लोग सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत हो जाते हैं वो 52 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। वे अनुभवी थे और हर ऑपरेशन कौशल में ड्रिल में पूरी तरह प्रशिक्षित थे, जो कि 35 साल सर्विस करके रिटायर होते थे। 30 साल की 35 साल की एज में रिटायर होते थे। वो हर चीज में अनुभवी थे। सेवा अवधि बढ़ाकर शामिल किए जाने का प्रतिशत बढ़ाकर सेना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अग्निवीरों को पर्याप्त अनुभव और प्रशिक्षण मिले। निष्कर्ष के रूप में अग्निपथ योजना में भारतीय सेना की सिफारिशें परिचालन दक्षता बनाए रखने के लिए रंगरूटों में अनुभव और विशेषज्ञता की कमी देखी जा रही है और इन चिंताओं को दूर करने के लिए अब ये बदलाव किए हैं। 75% परमानेंट के लिए जो सेना ने रिकमेंडेशन दी है और इसके बाद 4 साल की जगह 8 साल उनको कम से कम सर्विस करें, जिससे कि वो रिटायर भी हों। अगर उनको पेंशन ना दी जाए 8 साल वाले जो 25% होंगे उनको अच्छा खासा पैसा भी मिल जाए। तो इन बदलावों के लिए सेना ने रिकमेंडेशन की है और इसकी सिफारिश की है। अब ये रक्षा मंत्रालय के पाले में है। रक्षा मंत्रालय क्या करता है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने ही कहा था कि अग्निपथ योजना में जो इतना बवाल हो रहा है इसमें सर्वे किया जाए। जो सेना ने सर्वे किया है उसके आधार पर अपनी ये रिकमेंडेशन दी है। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।